और ना ही मैं दोबारा सर्विस सेंटर जा सकता। वहाँ मेरी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दी गई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, ये एक फॉलो अप वीडियो है। किस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ये डिवाइस मैं कॉलेज टाइम में यूज करता था। ये भी देख सकते हो वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद इस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया मेरे चैनल के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये वाला डिवाइस है जिसमें प्रॉब्लम शुरू हुआ है, लेकिन ये फिजिकल डैमेज है, देख सकते हो हल्का सा ग्रीन लाइन। तो डिवाइसेज आपके सैमसंग के चलते हैं, सारे डिवाइसेस में प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है। अभी जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ उसका प्रॉब्लम जो है, थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। अगर आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना, वरना वीडियो में समरी दे ही रहा हूँ। दैट S23 FE में 5 महीना पुराना डिवाइस, अभी वीडियो के अकॉर्डिंग, अभी टाइम के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम आया और जिसका सॉल्यूशन नहीं आया। कंपनी ने बोल दिया फिजिकल डैमेज है। जो यूजर है उनको वो मान रहे हैं दैट फिजिकल डैमेज नहीं है, और यहाँ पे क्लैश हो रहा है। अब देखो, कंपनी सारी ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज मतलब जेन्युइन नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ, एक समझो, एक होता है ना आपका सैमसंग का ही सर्विस सेंटर होना, एक होता है थर्ड पार्टी वाला। तो सब जगह आपको थर्ड पार्टी मोस्ट जगह देखने मिलते हैं, सैमसंग के हर जगह देखने नहीं मिलते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ ना, जैसे जिस जगह मैं रहता हूँ पूर्णिया में, आपका बिहार में पड़ता है, बिहार स्टेट में, वहां पे आपका सर्विस सेंटर, मुझे इतना याद है, अभी मैं तो बहुत साल से नहीं गया हूँ, कभी प्रॉब्लम फेस किया नहीं है, तो गया नहीं हूँ, उतना दिमाग लगाया नहीं। तो ऐसे में मेरे भाई को एक प्रॉब्लम हुआ था, S22 अल्ट्रा, जिसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, वो यूज कर रहा है। उसमें एक प्रॉब्लम आया था, जैसे बॉक्स से निकाला था वैसे ही कैमरा में इशू देखने मिला था। कैमरा के लिए फेमस है ना, अभी जो यूज कर रहा हूँ उसमें भी कैमरा के लिए मैंने लिया था S23 अल्ट्रा जो लिया है, जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम हुआ था, कैमरा में गया, आधे 1 घंटे में ठीक करके दे दिया गया। समझो, अभी बॉक्स से ओपन किया, उसके प्रॉब्लम देखने मिला। तो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, सबको नहीं मिलता, और जब प्रॉब्लम नहीं होता है तो उसके बारे में बात किया जाता है। अब देखो, जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है ना, उन्होंने सर्विस सेंटर में कंप्लेन किया, अपना प्रॉब्लम बताया। उसके बाद क्या हुआ पता है, सर्विस सेंटर ने पुलिस में उनका कंप्लेन कर दिया। पुलिस स्टेशन में पुलिस आई, पुलिस ने प्रॉब्लम सुना, पुलिस ने इतना ही बताया, जो यूजर है उनको बताया दैट आपको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करना चाहिए। ये जो लड़का है, जिसकी बातों से पता लग रहा है दैट ही इज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट होते के माने अब उसके माइंड में डर बैठ गया है। एंड डर बैठ गया है तो वो अपना फेस तो दिखाएगा नहीं, अपने फैमिली को बता नहीं पा रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रही वो क्या करे। तो मैं इतना ही बोलूंगा, ब्रो, आप ऑनलाइन अगर आपको लग रहा है कि आपका फिजिकल डैमेज के कारण नहीं हुआ, या फिजिकल डैमेज आपको लग रहा है नहीं है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन जा सकते हो। आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है। लेकिन एक चीज मैं भी आपको बोलना चाहूंगा, मेरे वीडियोस पे, वो जो वीडियो था उस पे 2 टाइप के कमेंट मैंने ज्यादा पढ़े हैं। एक सैमसंग को जिसने क्रिटिसाइज किया है, दूसरा आपको जो सैमसंग ने सपोर्ट किया है। सपोर्ट उन्होंने किया है जिनका प्रॉब्लम हुआ था, जिनको सॉल्यूशन उनके सर्विस सेंटर में मिल गया। क्रिटिसाइज उन्होंने किया है जिनको प्रॉब्लम देखने नहीं मिला। एक और थर्ड कैटेगरी था, जिनको प्रॉब्लम तो हुआ, उनको प्राइस ज्यादा लगा, उन्होंने थर्ड पार्टी से करा लिया, मतलब आउटडोर में, आउटसाइड से करा लिया, और ऐसे में क्या हुआ ना, उनको सॉल्यूशन मिल गया सस्ते में। जैसे एक बंदा का मुझे याद है, उनको कोई प्रॉब्लम हुआ था, डिवाइस मुझे याद नहीं है अभी, कमेंट तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उनका प्राइस था 6000, उन्होंने आउटसाइड में कराया, 2000 से कम में उनका हो गया। आउटसाइड में मतलब किसी और से, जो नॉर्मल रिपेयर शॉप होते हैं मोबाइल के, उनसे करवाया। तो आप वो भी, आपका ऑप्शन मिल जाते हो। लेकिन जिनका डिवाइस पुराना है और आपको लग रहा है कि आप, मतलब नया है, पुराना तो रहने देते, नया है और प्रॉब्लम हो रहा है, और कंपनी अगर बोल देता है ना भैया आपका फिजिकल डैमेज है, तो मैं सच बोल रहा हूँ, फिर आपका कोई रिपेयर नहीं करने वाला है कंपनी, फ्री में आपको पैसा देना ही पड़ेगा। फिजिकल डैमेज का यही प्रॉब्लम है। कंपनी ने अगर क्लेम कर लिया है तो आपको फिर वो, आपको डैमेज जो है वो क्लेम आप नहीं कर पाओगे वारंटी पीरियड में। इसीलिए इन ब्रदर का जो है आपका वारंटी पीरियड जो होता है उसको वॉइड कर दिया गया है, या वो अब मान ही नहीं रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम है। और अब कंज्यूमर को तो लग रहा है कि उनका फिजिकल डैमेज नहीं है, कंपनी ने मान लिया फिजिकल डैमेज है। बताओ भैया, रास्ता कहां से निकलेगा? ये प्रॉब्लम है। और मैं इतना ही बोलूंगा दैट अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं था, फिजिकल डैमेज में नहीं था, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आप अप्लाई कर लो ना, कंप्लेन कर दो ना। प्रॉब्लम क्या है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कंपनी ने रजिस्टर्ड कर लिया है कि वो फिजिकल डैमेज है। दूसरा चीज, अब थोड़ी डिटेल में जाती है, ये वीडियो थोड़ा देखो, छोटा सा पार्ट है, उसको फिर आगे बात करते हैं। ये 3 महीने पहले मेरा आया था, 3 महीने पहले, जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। अब मेरा एक बार बैक पैनल उठा था। ये लोग यूँ कह रहे हैं ना कि आउट ऑफ वारंटी में कंसीडर करा जाएगा इसकी वजह से। तो मुझे एक बात बताओ, जब मेरा बैक पैनल यहाँ साइड से थोड़ा सा बाहर आया था, तो मैं रिपेयर करवाने गया था, तब इन्होंने मेरा एक बार नहीं 2 बार फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया इन वारंटी में, ठीक है। अब जब मेरी डिस्प्ले ख़राब हुई है, तो ये लोग यूँ कह रहे हैं कि अब पैसे लगेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब आउट ऑफ वारंटी में कंसीडर करा जाना चाहिए था, तो इन्होंने मुझे तभी क्यों नहीं बताया? मैं तभी इसकी फ्रेम बदलवाता। अब मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे इसके लिए। डिस्प्ले के इनके चार्जेस अलग होते हैं और इसके फ्रेम के अलग होते हैं। मुझे इन्होंने तभी नहीं बताया। 12,000 के करीब प्राइस बैठते हैं इसके।
12,000 करीब, और मुझे पक्का नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा जितने ही बैठते हैं। और आप एक बार बताओ, इन्होंने मुझसे तब भी यूँ बोला था कि अगर आपकी बार बैक पैनल उठता है तो इसमें आपको फिर फ्रेम बदलवानी पड़ेगी। इसके बैक पैनल के बताया था, तब भी उन्होंने यूँ नहीं बताया था कि इसकी वजह से डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब आई है तो आप बता रहे हैं। और एक बात बताओ, 3 महीने पहले ये डेंट आया था, तब क्यों नहीं हुई ये दबाने की वजह से प्रॉब्लम? तब क्यों नहीं हुई? आपने वीडियो में देखा, उन्होंने बताया कि उनका डिवाइस जो है 3 महीना पहले गिरा था, डेंट आ गया, फ्रेम में डेंट आया है। डेंट जो आया है उसमें फिर क्या हुआ है, आपका डेंट में आने के बाद आपका 2 बार उसको रिपेयर किया गया, बैक पैनल को जो उठ जा रहा था बार बार, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। लेकिन अभी जब ग्रीन लाइन का इशू आया है तो उसमें उनको क्या बोला गया है, डिस्प्ले और फ्रेम चेंज करने के लिए आपका क्या हुआ है, 12,000 रुपये एवरेज प्राइस है वो आपका पड़ेगा। एक नॉर्मल इंसान के लिए, एज ए स्टूडेंट, किसी के लिए भी 12,000 रुपये बड़ा अमाउंट हो जाता है। और बंदे का सवाल जेन्युइन है दैट उनका 3 महीने पहले गिरा था, डेंट आया, तभी ग्रीन लाइन नहीं आया और अभी आ गया। इतना नॉलेज होने के बाद मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि देखो, फिजिकल डैमेज ही एक कॉज है जिसमें आपको ग्रीन लाइन का इशू आता है। क्योंकि फिजिकल डैमेज क्या होता है ना, आपका मोबाइल अगर गिर गया, एलसीडी में तो नहीं, एमोलेड ओलेड में देखने मिलता है ये सब ड्रामा, तो उसमें क्या होता है, फिजिकल डैमेज अगर आपका गिर गया, कोई केबल आपका लूज हो गया, कोई आपका जॉइंट लूज हो गया, अगर कहीं भी कुछ तार वार ढीला वीला हो गया, तो इसमें क्या होगा, अपडेट के टाइम में जो आपका वार्म होता है, हीट होता है, उसमें कुछ इशू हो जाते हैं। या आपका अगर एमोलेड है उसमें किसी पिक्सल में कोई इशू हुआ, तो ऐसे में आपको क्या होता है, वो चीज़ें जो हैं कॉज कर देता है आपका ग्रीन लाइन का। तो ये भी एक कॉज हो सकता है जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब इनका क्या है, उनको 12,000 रुपये लगेगा। S23 FE अभी जो जिन्होंने डील में लिया है 28-27 के आसपास मिला है। तो ऐसे में अगर डिवाइस आपका 28-27 के हज़ार आप में लिया है, जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने लिया है उस प्राइस में, तो ऐसे में 12,000 अगर वो खर्च कर रहे हैं तो सोचो उसको कितना नुकसान पड़ेगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ अगर फिजिकल डैमेज को उन्होंने क्लेम कर दिया, अगर उन्होंने बोल दिया कि आपका सर्विस सेंटर में फिजिकल डैमेज है, फिर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बार बार सैमसंग कंपनी को ब्लेम करोगे, किसी भी कंपनी को ब्लेम करोगे, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सर्विस सेंटर को आप ब्लेम कर सकते हो, आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन कंपनी को आप इस चीज़ के लिए बोल सकते हो कि इस चीज़ों का फॉलोअप लें। सिर्फ किसी और के नाम पे आपने सर्विस सेंटर दे दिया, उसके नाम पे वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इमेज खराब हो रहा है, आप इस चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते हो कि कंपनी इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। मान लो अगर मैंने कोई कंपनी खड़ा किया, मैंने कोई फ्रेंचाइजी किसी को दिया और वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे क्या बन रहा है। आप इस चीज़ के लिए सैमसंग को बोल सकते हो। यस, सैमसंग को भी वहाँ पे बोलने की जरूरत है, लेकिन सर्विस सेंटर सब जगह के खराब नहीं है। मैंने कमेंट में पढ़ा है, सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है अपने सर्विस सेंटर से, जहां है उनके कमेंट मैंने पढ़े हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं भी मिला है। और कुछ लोगों ने आउटसाइड में भी जाके थर्ड पार्टी से भी अपना सॉल्यूशन लिया है। अभी तक इन भाई का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है। एंड अब कंपनी ने जब बोल दिया फिजिकल डैमेज है, तो अब आई डोंट थिंक कि उनको ये सॉल्यूशन मिलेगा, उनको पेमेंट देना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा चीज मैं ये भी बोलूंगा, देखो ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपने ग्रीन लाइन का वीडियो नहीं देखा है, आप जाकर देखना, आपका ग्रीन लाइन का इशू कभी भी आ सकता है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम का अपडेट के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए देखने मिलता है क्योंकि आपका डिवाइस जो गिरता है उसमें हल्का सा भी जो प्रॉब्लम इंटरनली आएगा ना, समझो मेरे पेट के अंदर, मेरे छाती के अंदर, मेरे धड़कन के अंदर क्या प्रॉब्लम है दिल के अंदर, ये तब पता लगेगा जब मुझे कोई इशू शुरू होगा। इससे पहले मुझे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा मेरा डायबिटीज था। लेट मी टेल यू, 2021 के टाइम में मेरा वेट 90 के आसपास था। फोटो दिखाता हूं, 2022-23 के आसपास मेरा वेट 50 kg था। अभी मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है, तो आई एम अराउंड 72 to 75। फ्लक्चुएशन हो रहा है, बिना दवाई नहीं खाऊंगा तो 72, दवाई खाऊंगा 75। ये डिफरेंस हुआ है, मुझे बाद में पता लगा मेरे बॉडी के बारे में, जबकि मेरा बॉडी है। तो ये सारी चीजें हैं। वैसे आपके मोबाइल में क्या इशू हो रहा है ना दोस्तों, नो वन नोज, कैसे कहाँ प्रॉब्लम होगा आपको आइडिया नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सा सजेशन दूंगा, आपके जो डिवाइस हैं, एलसीडी आईपीएस वाले को छोड़ देते हैं भाई, उसको 40 बार पटकोगे प्रॉब्लम नहीं है। एमोलेड है आपका, एस एमोलेड है आपका, ओलेड है, पी ओलेड है, मेक श्योर थोड़ा हिसाब से चलाओ। कब प्रॉब्लम आ जाए, कहाँ से प्रॉब्लम आ जाए नहीं पता। एंड ऐसे में 2 कंपनी है जिसको मैं अभी भी बोलता हूँ, सैमसंग है जिसमें उन्होंने, अगर ये सब वॉइड नहीं होता है उनका जो टर्म एंड कंडीशन, उसको फॉलो करके बहुत सारे डिवाइस में वो रिप्लेस करते हैं। एंड एक दूसरा आपका वन प्लस है, जिसको हैट्स ऑफ कि वो काम कर रहे हैं अपने लिए। उन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। रेस्ट एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो के 2 पार्ट में समझो। अगर आपको लग रहा है दैट वो आपका फिजिकल डैमेज के कारण नहीं हुआ है,
डेंट जो पीछे आपने देखा, आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन कंपनी ने मान लिया है कि वो फिजिकल कारण हुआ है, तो कंपनी अब नहीं मानेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। रेस्ट आई डोंट नो क्या होगा आगे, लेकिन उनके वीडियो, उनके बातों से ये लगा कि वो ऑलरेडी डर चुके हैं, क्योंकि कंपनी तो नहीं, सर्विस सेंटर ने पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस कंप्लेन का मतलब समझते हो, इतना ही मैं बोलूँगा, स्टूडेंट लाइफ में आपका करियर खराब हो सकता है ये सब चीज़ों से। तो अब बताओ क्या मैं बोलूँ। एज अ छोटा भाई ही मैं बोलूँगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है तो मेरे छोटे भाई के एज का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं भी सोचता हूँ एज अ कंसर्न हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। रेस्ट पता नहीं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो इस वीडियो में, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर देना। रेस्ट मिलता हूँ तुझसे किसी वीडियो में, एंड आगे क्या होगा ये पता नहीं। अगर वो नेक्स्ट वीडियो कुछ डालते हैं, कुछ रहा, कुछ अपडेट रहा, तो मैं बात करूंगा। बाद में मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। आप लोग भी अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड नाइट।